नमस्कार। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के सिक्के जारी करने की घोषणा की है? ए 50 रुपीज़, बी 3 रुपये, सी 100 और डी 20। सरकार ने हाल ही में 20 रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की है। इसे देश में खेत के महत्व को दर्शाने के लिए अनाज के डिजाइन के साथ 12 किनारों वाले बहुभुज के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों की नई श्रृंखला भी बनाई जाएगी। तो कल के अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 रुपये। आज का पहला सवाल, यूएन वुमेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम क्या रखी है? ए इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, बी थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज, सी इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस और डी डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और इस साल की वुमेन्स डे की थीम थी थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 दिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लगभग 1000 नामांकन में से 44 पुरस्कारों का चयन किया था। इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं जो हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। ऑप्शंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, यह थीम 11 फरवरी को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की है। इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, यह थीम 20 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की है। डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस, यह थीम थी 13 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड रेडियो डे की। ये सभी पिछले सेशंस में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यूएन ने वुमेन्स के लिए थीम रखी है ऑप्शन बी थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2019 के कैंपेन की थीम थी #बैलेंस फॉर बेटर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ई धरती ऐप किसने लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी सुषमा स्वराज, सी हरदीप एस पुरी, डी निर्मला सीतारमण। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी 3 मुख्य मॉड्यूल जैसे कन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन और म्यूटेशन ऑनलाइन किए गए हैं और भूमि और विकास कार्यालय में भुगतान प्रणाली को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। साथ ही ई धरती जियो पोर्टल एक महत्वपूर्ण जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन है जिस पर भूमि और विकास कार्यालय ने काम करना शुरू किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए भूमि और विकास कार्यालय के तहत आवंटित या अभी भी खाली प्रत्येक सरकारी संपत्ति की ई धरती जियो पोर्टल नामक पोर्टल पर मैपिंग की जाएगी।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, हरदीप एस पुरी। क्वेश्चन नंबर 3, एनजीटी ने धोखाधड़ी से जुड़े उपकरणों का उपयोग करने के लिए किस पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए वॉक्सवैगन, बी मारुति सुजुकी, सी फोर्ड, डी टोयोटा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑटोमोबाइल दिग्गज वॉक्सवैगन को अपने डीजल इंजन में जानबूझकर चीट डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग करने के लिए 500 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है, जबकि वॉक्सवैगन का कहना है कि वह उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती देगा। बात करें एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत देने और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारण के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एनजीटी के चेयरपर्सन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉक्सवैगन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुरेश प्रभु द्वारा लॉन्च की गई एक कॉफी टेबल बुक का क्या नाम है? ए क्रूजिंग न्यू हाइट्स फ्लाइंग फॉर ऑल, बी सबका साथ सबका विकास, सी भारत 2019, डी जगरनॉट ओडिशा ऑन द मूव। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उपलब्धियों पर इस मंत्रालय के मंत्री सुरेश प्रभु ने कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रूजिंग न्यू हाइट्स फ्लाइंग फॉर ऑल। यह किताब चुनौतियों, सुधार एजेंडों, प्रदर्शन, हाइलाइट्स और भविष्य के रोडमैप पर एक संदर्भ सामग्री के रूप में काम करेगी और इसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो सबका साथ सबका विकास इस पुस्तक में प्रधानमंत्री की कुछ सेलेक्टेड स्पीचेस का कलेक्शन है। जिसका विमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया है। भारत 2019 हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे द्वारा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के वार्षिक संस्करण भारत 2019 का विमोचन किया गया था। जगरनॉट ओडिशा ऑन द मूव, यह बीते फरवरी माह में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इस किताब का विमोचन किया था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रूजिंग न्यू हाइट्स फ्लाइंग फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मेट्रो में 65% बिजली की खपत सौर ऊर्जा से होने की शुरुआत की गई है? ए नई दिल्ली, बी कानपुर, सी नागपुर, डी सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर मेट्रो रेल के पहले व्यावसायिक रन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई है। नागपुर मेट्रो। मुंबई के बाद नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी ऐसी सिटी है जहां पर मेट्रो की सुविधा मुहैया कराई गई है। यह मेट्रो देश का ग्रीनेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा क्योंकि इस मेट्रो में 65% बिजली की खपत सौर ऊर्जा से की जाएगी। आपको बता दें कि भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किसे सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ए प्रणय कुमार वर्मा, बी दिनेश भाटिया, सी नीना ताशरिंगला या डी औसाफ सईद। हाल ही में औसाफ सईद को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी औसाफ वर्तमान में हिंद महासागरीय द्वीपीय देश सेशल्स के उच्चायुक्त हैं। ये औसाफ
सईद की तस्वीर आप देख रहे हैं। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो प्रणय कुमार वर्मा, पिछले सेशंस में इनका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने वियतनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। दिनेश भाटिया, ये अर्जेंटीना में भारत के राजदूत हैं। वहीं 1 मार्च को कांगो में भारतीय राजदूत नीना ताशिंगला को गैबन में भारतीय राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी, औसाफ सईद। क्वेश्चन नंबर 7, यूएनडीपी ने हाल ही में किसे गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए प्रियंका चोपड़ा, बी हिमा दास, सी पद्मा लक्ष्मी, डी मिसाको कोनो। भारतीय अमेरिकी टेलीविजन पर्सनालिटी और खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने अपने नए गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की दुनिया भर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन देंगी। बात यूएनडीपी की करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका गठन 1965 में हुआ था। यूएनडीपी में लगभग 170 देश प्लस टेरिटरीज गरीबी उन्मूलन और असमानताओं को कम करने में सहयोग देती हैं। साथ ही यूएनडीपी शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए शासन व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी पर काम करती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मा लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने FMBAP नामक योजना को मंजूरी दी है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? ए रेडियो के क्षेत्र में विकास, बी शिक्षा विकास, सी बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, डी कृषि सुधार। नदी प्रबंधन गतिविधियों और 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों के लिए और बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने FMBAP को मंजूरी दी है। FMBAP इसका फुल फॉर्म है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम्स। FMBAP योजना को प्रभावी फ्लड मैनेजमेंट, इरोजन कंट्रोल और एंटी सी इरोजन के लिए पूरे देश में लागू किया जाएगा। FMBAP स्कीम को फ्लड मैनेजमेंट, इरोजन कंट्रोल, एंटी सी इरोजन के लिए पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव के जरिए बाढ़ और कटाव से देश के शहरों, गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार लिंक, कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढांचे आदि को लाभ होगा। FMBAP योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के 2 सतत कार्यक्रम फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम और रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज को मर्ज करके बनाया गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले कुम्भनम राजशेखरन का संबंध किस राज्य से है? ए मिजोरम, बी असम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। मिजोरम के राज्यपाल कुम्भनम राजशेखरन ने आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजशेखरन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब मिजोरम की बात करें तो मिजोरम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है जिसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम पहले 1972 तक असम का हिस्सा था। उसके बाद यह भारत का 23वां राज्य बना। यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से साझा करता है।
यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से साझा करता है। वहीं असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इस राज्य का लगभग 91% भाग वनाच्छादित है। यहाँ का राज्य पशु साजा, जिसे सीरो भी कहते हैं, राज्य पक्षी वावू और स्टेट ट्री हरहसे है। वहीं ब्लू माउंटेन मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए, अजय नारायण झा, बी, अजीत कुमार मोहंती, सी, के सिवान, डी, हसमुख अधिया। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को देश के प्रमुख बहुविषयक परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है। मोहंती को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु कार्यक्रम की कल्पना की थी। भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की थी। इसी दिशा में राष्ट्रहित में परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने और भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जनवरी 1954 में डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे यानी AEET की स्थापना की थी। 1966 में भाभा के निधन के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कर दिया गया था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत कुमार मोहंती। अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल विमेन लाइवलीहुड मीट का आयोजन कहाँ किया गया? ए, नई दिल्ली, बी, वाराणसी, सी, गाजियाबाद, डी, अमेठी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।